तो आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज का जो सेशन है मेनली हमने वेल्थ की कैटेगरी से चूज किया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज कौन से प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग की जाए। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि जो हमारी न्यूली रिसेंटली जो रेंज लॉन्च हुई है, 3 प्रोडक्ट्स जो हमारे वेल्थ की कैटेगरी में न्यू हमारी बास्केट में ऐड हो चुके हैं, क्यों ना उस पे बात की जाए। दोस्तों, अमृतसर से बिलॉन्ग करती हूँ। मोदी केयर में आने से पहले टीचिंग लाइन में थी और जहाँ तक इस बिज़नेस को समझा है, ये सीखने और सिखाने का बिज़नेस है। दोस्तों, इस बिज़नेस में आपको स्टूडेंट भी बनना पड़ेगा, टीचर भी बनना पड़ेगा और जितनी ज़्यादा स्किल्स अपनी आप इम्प्रूव करते चले जाओगे, उतना ज़्यादा ये बिज़नेस आपके लिए, आपके सपने पूरे करते चला जाएगा। दोस्तों, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाएँगे, उतना ज़्यादा बिज़नेस बढ़ेगा, ना कि सिर्फ़ आपका बिज़नेस बढ़ेगा, आपकी टीमों का, आपके जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, आपके लीडर्स हैं, वो भी क्या है, खूब सारा पैसा बनाएँगे इस बिज़नेस में। तो ये जो 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, ये तीनों के तीनों कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कितनी फ़ास्ट मतलब रैपिड स्पीड के साथ हम इनको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट कौन-कौन से हैं वेल की कैटेगरी में? सबसे पहले है किड्स की रेंज में, किड्स की हेल्थ में जो किड्स का प्रोडक्ट है इम्यूनिटी बूस्टर है। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो पेन ऑयल है और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा प्लस। तो आइए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं, क्यों प्रोडक्ट ये इस मंथ लॉन्च हुए हैं और कैसे किसी को प्रमोट करना है, इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर बच्चों की हेल्थ देखी जाए तो उसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों बच्चों का इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग करना है? और क्यों ये जो पेन ऑयल लॉन्च हुआ है, ये क्यों हर किसी को कभी यहाँ पेन, कभी वहाँ पेन, है ना? पूरी बॉडी में पेन और पेन होता क्यों है? ये सब डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं और जस्ट 1 मिनट रुकिए, मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए। यस, ओके। तो यहाँ पे हम फाइल ओपन करते हैं। तो हम सभी बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं क्योंकि मोदी के हर महीने हमारे लिए कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट हमें हमारी झोली में डाल दिया जाता है, ताकि हम क्या है बढ़िया तरीके से इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और अपने बिजनेस में एक और क्या है जस्ट वेट, हाँ, अपने बिजनेस में बढ़िया तरीके से ग्रोथ करें। और ये 3 प्रोडक्ट यहाँ पे क्या लिखा है, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। तो वाकई ही ये क्रांति लाने वाले प्रोडक्ट हैं और वन बाय वन इन पे चलते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों की बात अगर करें तो इस मीटिंग में मोस्टली पेरेंट्स बैठे हैं और आजकल के बच्चे, आजकल की जो मॉडर्न एज है, जो बच्चों का लाइफस्टाइल है, उसमें क्या-क्या चैलेंज आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने बचपन की ओर थोड़ा-सा ध्यान दें या उ बैठे-बैठे उस बचपन में जाएँ और आजकल के बच्चों का जो बचपन है, उसको थोड़ा-सा कंपेयर करें, तो आप देखिएगा ये सब जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपको क्या है ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। जब हम बच्चे थे और आजकल के जो बच्चे हैं उनमें क्या फर्क है। आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं। कैसे? क्योंकि वो रेस्ट ही नहीं करते हैं, ना तो वो जल्दी सोते हैं। और हमें हमारी मम्मियाँ कितनी जल्दी सुला देती थी, हम स्कूल से आते थे तब भी बोलते थे सो जाओ, रेस्ट कर लो। और रात को भी हम कभी देर तक जागे नहीं थे। आपको याद होगा।
आजकल से पड़ जाए तो वो लेकर ही रहेंगे और वो जिद्दी भी हो गए हैं। और आजकल के बच्चों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी पाया गया है, कंसंट्रेशन की कमी होती जा रही है, बिकॉज उनके सामने मोबाइल है, लैपटॉप है, गेम्स है, यूट्यूब है, ये इंटरनेट, सोशल मीडिया, एवरीथिंग हम सबने अपने बच्चों को ये दे रखा है। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मूडी हैं, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा फसी हैं, मूडी हैं, और वो जल्दी क्या है, आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे जल्दी। उनके मूड पे डिपेंड करता है कि आज वो जैसा मूड है वैसा ही क्या है, वो हमें भी क्या है, उसी मूड के हिसाब से हमें भी क्या है वो रिएक्ट करते हैं। आजकल के बच्चों की इम्यूनिटी भी लो है, बिकॉज वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, घर का खाना पसंद नहीं आता है, जिससे क्या है न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है। बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, टेंट्रम हो जाते हैं बच्चे, और बच्चे अंडर वेट हो जाते हैं। उनकी हाइट सही तरीके से जो ग्रोथ होनी चाहिए, ना हाइट बढ़ रही है ना वेट बढ़ रहा सही तरीके से। और ये सारी चैलेंज क्या है, हर पेरेंट को फेस करने पड़ रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं, एक रियलिटी चेक करते हैं कि आजकल जो मेनली 4 पॉइंट है जो मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे, क्या चैलेंज है जो हमें आ रहा है। सबसे पहला चैलेंज पता क्या है, फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन। आजकल के बच्चों के पास ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बिकॉज उनके पास मोबाइल है, टैबलेट्स दे दिए हमने, हमने उनको लैपटॉप दे दिए। आप अपने बचपन में चले जाएं तो क्या हमारे पास ये सब था? नहीं था। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं चलता है, उनका माइंड एक जगह टिकता नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा कौन सी चीज को, कौन सी नॉलेज को मैं ग्रैब करूं और कौन सी नॉलेज को मैं डिस्कार्ड कर दूं, ना लूं। उनको नहीं समझ में आ रहा है। आजकल के बच्चों की जो ईटिंग हैबिट्स है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। उनको जो डाइट है जो प्रॉपर लेनी चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स भी बिजी हैं, और बच्चों को जो डाइट देनी चाहिए ना हम दे पा रहे हैं ना हमारे बच्चे ले रहे हैं। इसकी वजह से भी क्या है, ये इम्पैक्ट कर रहा बच्चों की कंसंट्रेशन पे, उनके फोकस को ये चीज भी क्या है खराब कर रही है। थर्ड जो पॉइंट है वो है लोअर अटेंशन स्पैन शिफ्ट विद एवरी क्लिक। अभी देखिए बहुत बच्चे क्या है मेंटली, अभी अगर वो ज्यादा ये सब जितने भी गैजेट्स हैं उनको यूज करते चले जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, बच्चे हाइपर एक्टिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए, जैसे पीछे मैं आपको बता रही थी पीछे वाली स्लाइड पे। और बच्चों की मेमोरी पे बहुत ज्यादा इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चों बच्चे मेंटली थक जाते हैं, बच्चों को मेंटली जो है वो एक्टिव उतना नहीं रहते हैं, देखने में आपको बाहर ही लगेगा एक्टिव है, बट इसका जो रिजल्ट है ना, बच्चों को भी स्ट्रेस आ रहा है। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है बिजी पेरेंट्स। आजकल के पेरेंट्स जो है हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, दोनों क्या है वर्किंग है, तो वो उतना ध्यान बच्चों की तरफ नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को भी क्या है कंपनी की नीड है, बच्चों को पेरेंट्स के अटेंशन की नीड जो है, सम पेरेंट्स क्या है, मोस्टली पेरेंट्स वो नीड पूरी नहीं कर रहे हैं। बच्चों के साथ जितना टाइम बिताना चाहिए, क्या हम उतना टाइम अपने बच्चों को दे रहे हैं? ये समझने वाली, सोचने वाली, ये सीरियस मैटर है। तो बच्चे आजकल क्या है, एक लोनली वर्चुअल फ्रेंड्स, सारे बच्चे ऐसे बन चुके हैं। अभी आप देखिएगा बच्चों के फेसबुक पे चले जाइए आप, फेसबुक पे हम किसी को भी अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर रहे हैं और किसी को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। 1 मिनट लगता है अनफ्रेंड करने में और 1 ही मिनट लगता है किसी को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने में। तो आप अपने टाइम में, हम अपने बचपन में चले जाएं तो क्या इतना आसान होता था दोस्त बनाना और फिर कट ऑफ कर देना? अरे थोड़ी देर के लिए कट्टी कर देते थे फिर मान जाते थे। आजकल क्या है, सीधा ब्लॉक कर दो, नहीं चाहिए तो ब्लॉक कर दिया जाता। तो ये सब क्या है, जो रिजल्ट्स हैं ये इफेक्ट कर रहे हैं बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटीज पे। तो आगे चलते हैं, अब हमारे पास क्या है, क्या सोल्यूशन है हमारे पास वेल किड्स इम्यूनिटी एंड ब्रेन बूस्टर हर्बल टॉनिक। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, वेल किड्स इम्यूनिटी एंड ब्रेन बूस्टर हर्बल टॉनिक है। ये हर्बल है, इम्यूनिटी पे काम करेगा और ब्रेन को बूस्ट करेगा, ब्रेन के सारे फंक्शंस को क्या है बूस्ट करेगा। तो हमारे बच्चों की, आपके बच्चों की
जो इम्यूनिटी है और ब्रेन पावर है उसको बूस्ट करने का काम ये हमारा वेल किड्स करेगा। तो ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है जो इनहेंस करेगा कोग्निटिव फंक्शनिंग को और फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों की। तो आगे चलते हैं, जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, तो अब जैसे कि हम बात करते हैं इसमें क्या फीचर है और क्या बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहले फीचर पे चलते हैं। इसमें 6 इंग्रेडिएंट्स हैं और वन बाय वन उनके बेनिफिट्स पे बात करते हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो जो डाला गया है वो है ब्राह्मी। फ्रेंड्स, हमारे पास पहले ब्राह्मी है, हमारे वेल की रेंज में ऑलरेडी वी हैव ब्राह्मी। तो ब्राह्मी जो है ये इम्प्रूव करती है मेमोरी को और ये कोग्निशन कोग्निटिव फंक्शंस क्या होते हैं। कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं जैसे कि बच्चे की होगी मेमोरी, ठीक है ना, बच्चे की लर्निंग कैसी है, ठीक है ना, थिंकिंग कैसी है, रीजनिंग कैसी है, वो कितनी याद रखता है किसी चीज को या नहीं रखता है, कितना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कितना डिसीजन मेकिंग है, कितनी अटेंशन दे रहा है। ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं ब्रेन के। तो ब्राह्मी का क्या काम होता है, ये जितने कोग्निटिव फंक्शंस है उसको क्या है इम्प्रूव करती है और मेमोरी को और ज्यादा इनहेंस करने का काम करती है। तो बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है जो इस टॉनिक में डाला गया है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है शंख पुष्पी। तो शंख पुष्पी भी क्या है, एक तो ये ब्रेन जो मेमोरी है उसको इम्प्रूव करेगा, दूसरा क्या है ये कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। तो कंसंट्रेशन की कमी अगर बच्चों में है तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए इसमें जो इंग्रेडिएंट, बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है वो है शंख पुष्पी। देन इसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा अगेन हमारे पास ऑलरेडी है, बट बच्चों के इस टॉनिक में जो अश्वगंधा डाला गया है, अश्वगंधा के हम सबको बेनिफिट पता है कि अश्वगंधा स्टेमिना को बूस्ट करता है, अश्वगंधा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और अश्वगंधा का स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आपको पता है बच्चों को भी स्ट्रेस हो जाता है, बच्चे भी एंजाइटी में रहते हैं। हाँ, कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हमारे बच्चे को स्ट्रेस है, हमारे बच्चे को एंजाइटी है, बट चिल्ड्रन डू गो थ्रू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। वो भी स्ट्रेस और एंजाइटी को फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी लोनली फील कर रहे हैं। तो ये अश्वगंधा क्या है, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा और स्टेमिना को बढ़ाएगा। देन अगेन इसमें जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया माना गया है और एलोवेरा ओवरऑल जो वेल बीइंग है उसके लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। एलोवेरा के जो बेनिफिट है हम सभी जानते हैं, आगे हम डिटेल में बात भी करेंगे इस पे। तो नेक्स्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है केसर। तो केसर जो है एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है और ये एक हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड हमारे बच्चों को देगा। आगे जो इंग्रेडिएंट है वो है वज्जा। बच्चा ब्रेन के जितने भी फंक्शंस है उसको क्या है इम्प्रूव करने का काम करता है। तो ओवरऑल बच्चों की इम्यूनिटी, बच्चों की ब्रेन पावर दोनों को क्या है बूस्ट करने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे जितना भी ये जो हमारी डे टू डे लाइफ है, मॉडर्न लाइफ है, उससे क्या है सही तरीके से उनकी ग्रोथ हो पाए, उनकी मेंटल ग्रोथ हो पाए, उनकी फिजिकल ग्रोथ हो पाए। तो बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट है। आगे चलते हैं, हमने इसको यूज कैसे करना है। आप 4 साल से ऊपर के बच्चे को ये दे सकते हैं। हमारा जो ये टॉनिक है, हर्बल टॉनिक है, ये 5 ml आप ट्वाइस अ डे, 2 बार दिन में 5 ml आप पानी के साथ पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं और आप क्या है एज ए 5 ml का जो हमारा कैप आता है उसमें भी क्या है आप इसको दे के ऊपर से भी आप पानी पिला सकते हो। बट थ्रू आउट द डे पानी ज्यादा पीना है। हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो तभी बढ़िया तरीके से काम करेंगे अगर आप पानी ज्यादा पियोगे, बच्चों को भी पानी ज्यादा पिलाना है।
तो ये बहुत ही बढ़िया एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, 100% ये नेचुरल है, 100% वीगन है और ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, कोई भी प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं डाला गया है, ये शुगर फ्री है और इसका जो एमआरपी है 699 है और इसका जो कंसल्टेंट प्राइस है हमें कितने का पड़ेगा, 608 रुपए में और 60% बिजनेस वॉल्यूम हमें ये दे रहा है। 365 इसका बीवी है और 13.50 इसका पीवी है और 500 ml आधा लीटर की ये पैकिंग है। तो आई होप मैं आपको समझा पाई। हमारा जो नेक्स्ट सप्लीमेंट है हमारा पेन ऑयल, इस पे चलते हैं। तो अब अगर बात करें तो आज की डेट में देखा जाए तो हर घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि बॉडी में कहीं ना कहीं पे पेन है, हर किसी को। मैं खुद की बात करूं तो मुझे भी है। आप खुद के लिए 1 मिनट के लिए सोचें कि कहाँ कहाँ डेली आपको पेन होता है। तो ये मस्कुलो स्केलेटन पेन जो है कितने लोगों को इफेक्ट कर रहा है, 47% जनरल जो पॉपुलेशन है इसको ये इफेक्ट कर रहा है। तो ये सारे साइन आप फोटो में देख रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं कहाँ कहाँ ये पेन है। तो ये मस्कुलोस्केलेटल पेन होता क्या है, ये मसल्स में पेन होता है, बोन्स में पेन होता है, लिगामेंट्स में, टेंडन्स में या नर्व्स में पेन होता है। कभी कभी तो किसी एक एरिया में होता, नहीं तो पूरी बॉडी में हो सकता है। तो पेन होने के क्या कारण है, इस पे चलते हैं। पेन होता क्यों है बॉडी में? सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है कि हम ना बहुत ज्यादा बॉडी को ओवर यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा ये भी बॉडी है थक जाती है, रेस्ट की जरूरत होती है। तो अगर रेस्ट नहीं की जाएगी प्रॉपर या बॉडी का ओवर यूज किया जाता है जब आप काम करते हो, तो क्या है, ऑब्वियस है कि पेन होगा। तो बहुत सारे पेन स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी क्या है होते हैं, प्लेइंग जितने भी पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन ले सकते हो आप खुद भी, अगर आपके बच्चे या आप भी अगर प्लेयर हो तो क्या है, पेन हो सकता है। पुअर पोस्चर, एक गलत तरीके से बैठना, गलत गलत तरीके से सो जाना, 2-2 3-3 पिल्लो लेके सो जाते हैं लोग, तो फिर क्या है, पेन तो होगा। कभी कभी पेन तब भी होता है जब आपकी कोई सर्जरी हुई हो तो आपको बेड रेस्ट दी जाती है, तो बेड पे लेटे लेटे भी क्या है, बॉडी पेन होनी शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। और कभी कभी क्या है, कोई ऐसी आप इलनेस के थ्रू गुजरे हो तो भी क्या है, जब आप ज्यादा देर बीमार रहते हो तब भी क्या है, बॉडी पेन करती है। कभी कभी बोन्स में सूजन हो जाती है, मसल्स में सूजन हो जाती है, सॉफ्ट टिश्यूज में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तब भी क्या है, बॉडी में कहीं भी सूजन है तो पेन होगा ही होगा। तो कभी कभी क्या है, हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना, हड्डी टूट जाना, या क्या है हड्डी का खिसक जाना जिसको बोलते हैं, तो कुछ भी ऐसी अगर इंजरी हो गई है तब भी क्या है, पेन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब घुटनों की ये ग्रीस कम हो गई है या गैप आ गया हड्डियों में, वहां पे भी क्या है, पेन तो होगा। रूमेटाइड आर्थराइटिस में जैसे कि हाथों के जॉइंट्स में, पैरों के जॉइंट्स में क्या है, पेन होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे कारण हैं पेन के। और अब आगे चलते हैं। अगर बॉडी में देखो पेन होता तो खुशी तो होगी नहीं हमें, है ना। तो हम क्या है, इमोशनली थोड़ा डिस्ट्रेस हो जाते हैं। तो हमें पेन हमें क्या है, काम नहीं करने देती है। तो कहीं पे भी बॉडी में दर्द है तो आपका जो पूरा का पूरा डे रूटीन है वो खराब हो जाता है, आपके मूड पे भी ये इफेक्ट करता है। आप खुश नहीं रहोगे, आप काम नहीं सही तरीके से कर पाओगे। और आपका क्या है, जो लॉस ऑफ मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, कभी कभी क्या होता है, दर्द इतना बढ़ जाता है कि आपको दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है ना, कोई आपकी केयर करे, ऐसा भी हो जाता है। तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो क्या है, रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं जब कहीं पे भी बॉडी में पेन आ जाता है।
घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम क्या है अपने खुद को भी हेल्दी रखते हैं और हम दूसरों को भी अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। बट इसके साथ-साथ मोदी केयर ने हमें पेन ऑयल भी दे दिया है, जो क्या है पेन से, स्टिफनेस से, इन्फ्लेमेशन से हमें क्या है राहत दिलाने वाला है। तो कहाँ-कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं? किन-किन कंडीशंस में इसको यूज़ किया जा सकता है? सबसे पहले सर्वाइकल में, फ्रोज़न शोल्डर में। अभी सर्वाइकल की दिक्कत आप देखिएगा कि 90-80% लोगों को तो सर्वाइकल हुआ पड़ा और बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं है। फ्रोज़न शोल्डर में होता क्या है, आप शोल्डर ऊपर तक मूव करते हो पर कहीं न कहीं जाके ना इस कंडीशन में क्या होता है आपका जो शोल्डर है पूरा ऊपर जाता नहीं, एक लॉक सा लग जाता है, आप पूरा ऊपर नहीं कर सकते अपनी बाजू को। तो ये फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ती है। ऑस ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी क्या है इस तेल को यूज़ किया जाता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस में और ऑल काइंड्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल पेन में क्या है हम बॉडी में कहीं पे भी आपको पेन है, ये तेल आप यूज़ कर सकते हो। और आगे चलते हैं अब बात करते हैं क्या है ऐसा इस तेल में जो क्या है जादू का काम करेगा। ये जो पेन ऑयल है, ये आयुर्वेदिक है और इसमें 7 हर्ब्स हैं, 7 इंग्रेडिएंट्स हैं, जो क्या है जॉइंट्स की मोबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को क्या है और बढ़िया करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है गंधापुरा ऑयल। तो ये बहुत सारे कुछ टिपिकल नेम्स हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो गंधापुरा ऑयल क्या करेगा, स्वेलिंग को, सूजन आ जाती है उसको रिड्यूस करेगा और पेन को रिड्यूस करने का, कम करने का काम करता है। फिर इसमें तेल पन्ना ऑयल है। तो तेल पन्ना ऑयल क्या करता है, ये एक्ट एज एन एनाल्जेसिक, मतलब कि एकदम से राहत दिलाना, एकदम से राहत मिलना। तो ये राहत देगा आपको दर्द से और क्या है रिलीफ देगा आपके कहीं पे भी मस्कुल स्केलेटन पेन हो रहा है वहां पे उस पार्ट पे आपको क्या है ये रिलीफ देने का काम करेगा। कभी कभी क्या होता है ना इतना पेन होता है कि बंदे को फीवर ही हो जाता है, तो उस केस में भी ये ऑयल क्या है जब पेन को खत्म करेगा और इसका रिजल्ट ये आएगा कि आपको आपकी बॉडी को सूद करेगा। फिर इसमें सरला ऑयल है। तो सरला ऑयल क्या है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। तो ये इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं और इन्फ्लामेशन को बॉडी में जिस पार्ट पे सूजन है सूजन को कम करने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है सरला ऑयल। इसमें लौंग का तेल भी है और लौंग का तेल जैसे कि जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, जाम हो जाते हैं, सोरनेस आ जाती है, अचानक से बहुत ज्यादा पेन, रेडनेस हो जाती है मसल्स में, तो क्या है वहां पे भी इसका बहुत बढ़िया रोल है। फिर इसमें निर्गुंदी ऑयल है। तो ये ऑयल क्या करता है, अगेन ये जॉइंट्स का जो पेन है उसको कम करेगा और मस्कुलर जो पेन है, मस्कुलर जो हमारा इसमें स्पैज्म, मतलब कि इसमें ना मसल्स में क्रैम्प पड़ते हैं, मसल स्पैज्म होता है, मसल्स में क्रैम्प पड़ते हैं, मसल बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, उसको क्या है ये सूद करने का काम करेगा, उसको क्या है आराम देगा। इसके बाद इसमें पेपरमेंट ऑयल है। पेपरमेंट ऑयल अगेन एनाल्जेसिक है और बहुत जल्दी राहत देगा पेन से और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, मतलब कि सूजन को कम करता है। ये बहुत ही बढ़िया पेपरमेंट ऑयल की प्रॉपर्टीज होती है, पीड़ा नाशिक माना गया है इसको। देन सदारवुड है इसमें, अगेन इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सातों तेल मिलके इस पेन ऑयल को मैजिकल ऑयल में कन्वर्ट कर देंगे और बहुत ही ये फास्ट एंड क्विकली क्या है जिस एरिया पे भी आप इसको मसाज करोगे, लगाओगे, बहुत बढ़िया तरीके से क्या है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। 100% नेचुरल इसके इंग्रेडिएंट हैं और कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है इसमें।
ठीक है, तो अभी यूज कैसे करना है? आपकी गर्दन दुख रही है, बैक पेन हो रहा है, रिस्ट पेन हो रहा है, घुटना दुख रहा है, एल्बो दुख रही है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल हो गया है, घुटने दुख रहे हैं, जॉइंट्स में कहीं पे भी, हाथों पे, पैरों पे, कहीं पे भी आपको दर्द हो रहा है, डायरेक्टली क्या है, आप इसको अप्लाई कीजिए, मसाज कीजिए। दिन में 2 बार लगा सकते हैं, और उस जगह पे जहां पे आपने इस तेल को मसाज की है, हवा नहीं लगने देनी है। आप कोई भी कपड़ा बांध लेना, हवा से बचा कर रखना है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। इसका जो MRP है 430 रुपीज है, और जो कंसल्टेंट प्राइस है 374 रुपए है, BV 224 है, PV 8.30 है। 100 ml की ये पैकेजिंग है ना कमाल का प्रोडक्ट। ओके, आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं वीकेंड इम्यून सिस्टम। दोस्तों, ये सारा का सारा जो पंगा है ना, सारा इम्यून सिस्टम का ही है। जितना ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आप हेल्दी रहेंगे, उतना ज्यादा बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, ये जितनी तरह के वायरस वगैरह, हमें भी पता है जब कोरोना आया था तो किस पे काम हुआ, इम्यूनिटी पे, है ना। तो तब क्या है, विटामिन सी की जरूरत थी, है ना। तो अब क्या है, जिसका वीकेंड बहुत कमजोर इम्यून सिस्टम है, उसको क्या है, इस सप्लीमेंट की जरूरत है। तो आइए, कौन सा सप्लीमेंट है, पहले तो देखते हैं, पता तो चले किसका इम्यून सिस्टम वीक है। आप खुद अभी जज करना कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है या स्ट्रांग है। अभी ये 6 के 6 पॉइंट आप अपने पे लेके देखो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हाउ हाई इज योर स्ट्रेस लेवल। आपका स्ट्रेस लेवल कितना हाई है? क्या आप बहुत जल्दी स्ट्रेस लेते हो? आप अपने आप को आंसर कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, डू यू गेट कोल्ड फ्लू मोर देन 2-3 टाइम्स इन अ ईयर। साल में क्या है, 2-3 बार से क्या ज्यादा आपको खांसी जुकाम लग जाता है, सर्दी लगती है? अगर इससे ज्यादा लगती है, पूछिए खुद से, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है। आर योर वोन्ट्स हील स्लो। क्या आपके जख्म, कहीं पे भी चोट लग जाती है, तो क्या वो जल्दी ठीक होती है या स्लोली? अगर जल्दी नहीं ठीक हो रही है तो इट मीन्स आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। डू यू हैव फ्रीक्वेंट एलर्जीज। अब एलर्जी किसी भी तरह की हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है, स्किन की एलर्जी हो सकती है, आपको बार बार, बहुत सारे लोगों को बार बार स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है, पिंपल्स, एक्ने बार बार आते हैं। अगर आते हैं, इट मीन्स आपका इम्यून सिस्टम वीक है। डू यू फेस फ्रीक्वेंट स्टमक ट्रबल्स। क्या आपका पेट बार बार खराब होता है, स्टमक ट्रबल, कभी पेट दुख रहा है, कभी डाइजेस्ट, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो कभी लूज मोशन लग गए। ऐसी दिक्कत अगर आती है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है। डू यू फील टायर्ड क्विकली। क्या आप जल्दी, आपको थकान हो जाती है, आप जल्दी थक जाते हो? अब 6 के 6 जो साइन है, अगर इसमें से कोई 2 साइन भी आप में है, तो इम्यून सिस्टम वीक होने की ये निशानी। तो आप अपने आप को खुद चेक कीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है। और अगर इम्यून सिस्टम वीक है, तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वेल एलोवेरा प्लस, भी एलो यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब ये प्लस क्या है, प्लस का मतलब है, और साथ में देखिए प्लस के साथ 3 दिया हुआ है। क्या इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए जो इसको और ज्यादा, एलोवेरा को पावरफुल बना दिया गया है। केसर, अश्वगंधा डाल दिया। ये तीनों अलग अलग से क्या है, ऑलरेडी हमारे पास है मोदी केयर में। तो आइए चलते हैं, आगे बात करते हैं कि फायदा क्या है। अब कौन सी इंग्रेडिएंट है, फीचर बेनिफिट्स पे चलते हैं। तो सबसे एलो जो पहले तो ये हमारी इम्यूनिटी पे, आपकी इम्यूनिटी पे काम करेगा। तो एलोवेरा ऑलरेडी हमारे
पास है एलोवेरा इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे जाना जाए। स्किन की बात पिंपल्स स्ट्रेच मार्क्स जो प्रेगनेंसी क्या है एलोवेरा के हम बेनिफिट्स पे बात कर रहे थे, तो एलोवेरा बॉडी को करता है, आवाज आ रही है ना, एलोवेरा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, एलोवेरा बॉडी को एनर्जी देता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, एलोवेरा बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, इवन डैंड्रफ के लिए भी एलोवेरा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये सब हम अपने एलोवेरा से ऑलरेडी ले रहे हैं। एलोवेरा इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और एलोवेरा में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एलोवेरा जो है एसिड रिफ्लक्स की जिनको प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हार्ट बर्न होता है जिनको, उनके लिए भी बहुत अच्छा रिलीफ देता है। कोलेस्ट्रॉल को भी ये रिड्यूस करने का काम करता है, इवन ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और ये जो हमारी ओरल हेल्थ है उस पे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। बहुत बेहतरीन फायदे एलोवेरा के हैं। अब एलोवेरा प्लस में क्या ऐड हो गया है, केसर। तो केसर भी अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है। केसर में इतनी सारी हेल्थ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज हैं। केसर जो है एक तरह का मतलब लाइक आप एंटी कैंसर भी होता है केसर, और साथ साथ क्या है, केसर जो है बॉडी में माइंड को एक तो बहुत बढ़िया तरीके से क्या है रिजुविनेट करता है, बॉडी को बहुत बढ़िया तरीके से रिजुविनेट करता है, माइंड के जितने फंक्शंस हैं उसको क्या है ये बढ़िया तरीके से क्या है इसको कंट्रोल करता है। तो केसर के बहुत सारे बेनिफिट हैं, मेल फीमेल्स के भी जो इंटरनल जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें भी केसर के बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलते हैं। स्टेमिना को भी बूस्ट करता है। इसके अलावा ग्रीन टी, तो ग्रीन टी अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रीन टी अलग से भी हमारे पास है, हम ऑलरेडी जानते हैं ग्रीन टी क्या है, मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा फास्ट कर देती है, जिससे क्या है वेट मैनेजमेंट में ये हेल्प करती है और हमारी बॉडी को हाइड्रेशन देने देती है। अश्वगंधा, अगेन अश्वगंधा के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हमारी बॉडी को और माइंड को क्या है रिजुविनेट करने का काम करते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी में अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। और अश्वगंधा क्या है हमारी पूरी की पूरी बॉडी को क्या है स्ट्रेस से बचाता है, हमारी बॉडी को क्या है एनर्जी देता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है। बीपी जिनका हाई बीपी होता है उनको अश्वगंधा जरूर लेना चाहिए। तो ये बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं अब हमारे एलोवेरा प्लस में आ चुकी हैं।
तो एलोवेरा प्लस जो है लेना कैसे है, ये 10 ml आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। 10 ml सुबह लिया, 10 ml दोपहर को लिया, 10 ml आप क्या है रात को ले सकते हैं। आप खाना खाने से पहले ले सकते हैं, आप एज इट इज भी ले सकते हैं, पानी में डिल्यूट करके लीजिए। बट आपको पानी की क्वांटिटी ज्यादा लेनी है, थ्रू आउट द डे आपको पानी ज्यादा पीना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब आप सप्लीमेंट्स लेते हो तो पानी का इंटेक भी खुला डुला करना है आपको, उसमें कंजूसी नहीं करनी है। तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, 100% नेचुरल है, कोई भी प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड नहीं किया गया है, ये शुगर फ्री है और ये 100% वीगन भी है। अब इसका जो MRP है 750 है और CP जो कंसल्टेंट प्राइस है 682 रुपीज है। 341 इसका बिजनेस वॉल्यूम है, 12.62 इसका क्या है PV है और 1 लीटर की बॉटल है और 50% बिजनेस वॉल्यूम ये हमें दे रहा है। दोस्तों हमारे पास जितने भी जूसेस हैं सारे 40% बीवी दे रहे हैं, बट ये जो जूस है हमें 50% बिजनेस वॉल्यूम दे रहा है ना वंडरफुल। तो ये 3 रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्या हैं, हमें दिल खोल के प्रमोट करने हैं, खुद अपने घर में लाने हैं, सेल्फ यूज करने हैं और बढ़िया तरीके से इनको हमें प्रमोट करना है। और जितना बढ़िया तरीके से हम प्रमोट करेंगे हम हमारे बिजनेस को और ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं इन 3 प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो आई होप मैं आपको समझा पाई, और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज आप प्रोडक्ट लाइए, यूज करिए। इसकी बिलिंग ओपन हो चुकी है कल से। डीपी वालों की जो बिलिंग थी वो तो 20 तारीख को ही ओपन हो चुकी थी और कल से इसकी बिलिंग जो ओपन हो चुकी है, मैंने भी मेरा ऑर्डर डाल दिया है और आई होप आप सबने भी क्या है इसका ऑर्डर डाल दिया होगा। और ये तीनों प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है, बच्चे भी हर घर में हैं और पेन भी हर घर में है और इम्यूनिटी को भी हम सबने बूस्ट करके रखना है। हम खुद भी हेल्दी रहेंगे और हमें हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो इर्द गिर्द है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, सबको क्या है हमें हेल्दी बनाना है और अपने बिजनेस को और ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। तो इसके साथ ही हम आज की जो मीटिंग है इसको वाइंड अप करते हैं और कल एक नए सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग। वंडरफुल हर्षितल मैम, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आज 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है और मुझे लगता है ये जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है ये सबके लिए बढ़िया काम करेगी और सब इससे अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच हर्षितल मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, अब मीटिंग वाइंड अप करते हैं।